होप आप सब स्वस्थ हो गए और काफ़ी दिनों के बाद, दिन या अरसों के बाद हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। तो त्योहार का मौसम आ रहा है तो हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ ये ब्रास क्लीनिंग वगैरह चल रहा था घर। जिस टाइम पे हमने मंदिर को क्लीन किया था उससे दूसरे या तीसरे दिन ही हमने इसे क्लीन किया था, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के कारण हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे पास ब्रास का क्या कलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़े महंगे होते हैं तो एक दिन में कोई हम खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे मंथ में जितना भी हम मंथ में ग्रॉसरी आती है या कुछ मार्केट का सामान आता है उसमें से हम थोड़े से ना कंची मार लेते हैं। मतलब मान लीजिए अगर इस वीक में हम सीज़न के टाइम में फ्रूट्स नहीं लेते हैं तो उसके पैसे हम सेव कर लेते हैं और वो इकट्ठा कर करके महीने के एंडिंग में जितना भी पैसे हम जमा करते हैं तो वो एक डिब्बे में हम कलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं। जैसे 500 हो गया, मान लीजिए अमाउंट 500 के करीबन हो ही जाता है। अभी तक के हम 3 साल से ये ही ट्राई कर रहे हैं। 3 साल में हमने हमारा 500 के ऊपर कभी गया ही नहीं। 500 के पहले कभी 300, कभी 350, कभी 400, तो कभी कभी तो 150 के आसपास ही हमने इतना ही कलेक्शन किया है। इसके अलावा हमने कुछ करा नहीं है, लेकिन उतने ही पैसे में हमने कुछ जो सिलाई के जब हम काम करते सिलाई के जो भी थोड़े से पैसे बचते थे उसको ऐड करके हमने ये सब सामान खरीदा है। और इसके अलावा हमने मम्मी से भी थोड़े से सामान लेकर आए थे, क्योंकि क्या होता है ना, हमें लगता है कि पूजा में जो भी दीपक है वो पूरा भरा पड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा डेकोरेशन के पर्पज़ के हिसाब से। लेकिन इकट्ठा हम नहीं खरीद पाएंगे, इतनी बड़ी अमाउंट इसमें डालना हमें पॉसिबल नहीं लगा। तो हमने इकट्ठा करके ये हम जब से हम पूजा करने का स्टार्ट किया है, मान लीजिए अभी 5 साल हो गए होंगे। इसके पहले हम पूजा ये सब इसमें इतना बिलीव नहीं करते थे, लेकिन लाइफ में ऐसी ट्रेजरी हो जाती है कि कभी ना कभी एक विश्वास की ज़रूरत हो जाती। तो उस टाइम पे शायद हमें वही एक सहारा था, उसी की वजह से हम शायद इतना ग्रो कर पाए हैं खुद के लिए, खुद के मेंटल हेल्थ के लिए। या हम इतना एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बोलेंगे, जब भी आप नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं जैसे किताबों में ध्यान लगाइए, पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। इकट्ठा आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, इकट्ठा आप इतना मतलब समर्पित नहीं हो पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कितना भी इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो कुछ टाइम तक चला जाता है। लेकिन हाँ अगर माइंड में ये थॉट्स रहते हैं कि आपको अगर ग्रो करना है, आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक टाइम के ऊपर आपको वो आपके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। चलिए बहुत लंबी लंबी बातें हो गई है और हम ऐसे ही बातें करना चालू कर देते तो मैं बंद करने का नाम नहीं लेते। तो हम पहले आपको दीपक से स्टार्ट करवाते हैं, नहीं ये उर्ली से स्टार्ट कराएंगे। तो देखिए ये छोटी छोटी उर्लियाँ हैं, ये अभी हम हाल फिलहाल में हमने परचेस करी। देखिए इसका स्टिकर भी नहीं ये हुआ है। ये हमारे कोई रिलेटिव्स है, आए थे शॉपिंग करने के लिए, शादी की शॉपिंग करने के लिए आए थे, तो हमने उनके साथ गए थे। तो ये 100 रुपये में आए थे और एक तीन का सेट था, 4 का सेट था, लेकिन हमने 2 ही परचेस करी थी, नहीं ऐसे आजू बाजू में रख के। लेकिन इसके लिए हमने सोचा कि कोई स्टैंड खरीदे और अमेज़ॉन पे वो स्टैंड अवेलेबल है, हमने देखा है, लेकिन वो हमारा बजट के आसपास नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी बजट में आएंगे तब हम ले लेंगे। फिर जैसे मान लीजिए ये स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर ऐसे रखेंगे तो अच्छा लगेगा, देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई और जैसे चौकी है, चौकी के ऊपर भी रख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ी लगा के अच्छा लगेगा ये। तो एक ये हो गया, हम हटाते जा रहे हैं लेकिन बाद में, क्योंकि अभी मंदिर क्लीन किया है ना तो उसमें भी सामान अरेंज करेंगे। और ये छोटी वाली उर्ली है, उर्ली बोलेंगे इसको, लेकिन ये हमने जब हमारे घर में वास्तु शांति की पूजा हुई ना तो हमने रिटर्न गिफ्ट के लिए लाए थे, लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से कोई लेडीज़ लोग आए नहीं थे, आदमी लोग आए थे, तो आदमी लोगों को हमने मम्मी को दे दिए थे। लेकिन 3 हमने हमारे पास रख दिए हैं, 2 मंदिर के लिए और एक कान्हा जी के लिए। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, देखिए काफ़ी हेवी भी है, ऐसा नहीं कि मतलब लूज़ वेट है, काफ़ी हेवी है। 3 पीस है ये हमारे पास। इसका ही एक बड़ा साइज़ है ये भी हमने 3 रखे हैं, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर पाई। वो बहुत यूज़ आती है, मतलब जैसे छोटी मोटी पूजा हो जाती है या कुछ फूल रखना होता है, या फिर कभी छोटे भगवान जी को हम रखते हैं, जैसे नहीं बेलपत्र चढ़ा दिया या फिर दुर्वा चढ़ा दिया, ऐसे होते हैं ना। जैसे गणेश जी का चतुर्थी होती है तो हम वैसे रखते हैं, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं हुआ है अभी तक के। हम खाली डेकोरेशन पीस के पर्पज़ से काम करते हैं। टी टेबल पर ये रखते हैं और इसके साथ मनी प्लांट का एक जो कांच का कंटेनर है उसमें हम मनी प्लांट डाल के इसमें रखते हैं। अभी यही चल रहा है इसमें, ये 3 पीस है और काफ़ी हेवी है ये।
है। इसका पर्पज़ यही है कि जब जलाभिषेक करते हैं या फिर किसी की स्थापना होती है तो हम इसी में करते हैं। हमें इसका और एक पेयर लेना है, लेकिन ये काफ़ी महंगी थी। ये हमने शायद 2200 की ली थी। हमें इसका प्राइस याद है क्योंकि हम जिस शॉप से ख़रीदते थे ना उनसे हमने ये परचेस करी थी। और जब हम पिछले साल ख़रीदी थी, जब लड्डू गोपाल जी की स्थापना थी हमारे घर पर, तभी हमने इसको परचेस करी थी। लेकिन अच्छी क्वालिटी है, लेकिन हमें लगा और थोड़ी सी हेवी होती ना अच्छा होता, क्योंकि ये डेली में वॉश होती है, डेली हम इसका यूज़ करते हैं। छोटे जो भगवान जी हैं उनका भी स्नान यहीं पर होते हैं, तो हमें लगता है थोड़ी सी हेवी होती ना तो ये काफ़ी दिन तक मतलब घिस के ये पतला हो जाता है ना, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा हेवी होता तो अच्छा होता। लेकिन जब इसका पैर लेंगे ना थोड़ा सा हेवी ही लेंगे हम। इसमें सामान भरते जाएंगे, फिर इसी को उठा के हम मंदिर में शिफ्ट कर देंगे। ओह धीरे। और ये है परात। इसका 5 का सेट है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल अभी 3 है। 2 वेस्ट है, मंदिर में रखा है। हमें देखो पसीना आया है, बड़ी दिखाएंगे। देखो कितनी बड़ी परात है ना, ये हम डेली यूज़ के लिए करते थे। ये जैसे कभी मेहमान आ जाते हैं ना तो आटा भिगोने के लिए, गूंदने के लिए हमारे पास इतना बड़ा कोई परात है नहीं, तो इसमें काम करते थे। लेकिन जब हमने पूजा का सोचा तो फिर हमने अभी अपने इसको वॉश करके अच्छे से रख के छोड़ दिया है, क्योंकि ये पूजा में काम आएगा। हम अब इसी में डेली का यूज़ नहीं करेंगे। एक ये बड़ी परात है और ये काफ़ी हेवी है। ये उसका इससे थोड़ा छोटा साइज़ है, और इससे छोटा और इससे थोड़ा सा बड़ा एक साइज़ है जो भगवान जी के पास रखा है। और ये एक है, ये हम डेली यूज़ करते हैं, हमें बहुत प्यारी लगती है। हमने ये कोई मतलब इतनी छोटी है ना इसमें कोई जलाभिषेक हो सकता है, क्योंकि इसका जो ये है ना ये पोर्शन थोड़ा सा कम है, तो पानी भी जाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है, इसमें आता नहीं है और ना कोई अभिषेक कर सकते हैं इसमें, इसलिए हमने इसमें डेली यूज़ के लिए लिया है। हाल फिलहाल में तो हम डेली के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कुछ करना है या कहीं किसी पूजा के लिए रखना है, अभी तक हमने सोचा नहीं है उसके बारे में। वो 3 परात होगी, 2 परात हमने मंदिर में रखी है। और ये प्लेट है, एक ये है और एक ये, और ये छोटी सी है। पता नहीं हमारे पास 3 ही क्यों है। हालांकि हम सेट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको पहले ही हमने बता दिया है ये काफ़ी महंगे होते हैं। ये आम स्टील, जर्मन और इससे भी काफ़ी महंगा होता है, और ये पीतल से महंगा तांबा आता है, तो हम इतना पैसा इसमें नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके हम इकट्ठा करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में 3 का सेट है, हमें देखना पड़ेगा। हमें पता नहीं था, हम खाली यूज़ करते थे, लेकिन कोई नहीं, हो गया। ये है छोटी मटकियाँ जिसमें ना पानी भर के देते हैं ना भगवान जी को, वो है। देखिए ये उतरंडी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं इसे हमें नहीं पता। इसमें ना अनाज भर के रखते हैं, 5 किस्म के अनाज भर के रखते हैं। जैसे एक ये हो गया, इसके ऊपर ये, और ये देखो इस टाइप का ये होती है, उतरंडी बोलते हैं इसके। हमारे दोनों भी मतलब मंदिर जो है उसके दोनों साइड में हमने इसे रख रखा है। हालांकि हमें इसमें अनाज नहीं भरते, क्यों अनाज नहीं भरते आपको बताएं। हम जब क्वार्टर पे रहते थे, गवर्नमेंट आवास में रहते थे, तो उसमें क्या होता था, चूहे बहुत आते थे। चूहा क्या करता था, इसमें जो अनाज था वो तो ले जाते थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे ही भी ले जाते थे। तो जब हमारा घर का शिफ्टिंग हुआ तो हम इसके 3 गायब थे और इसके 2 गायब थे। जिस टाइम पे हमारा जब क्लीनिंग हुआ, हम रूम शिफ्ट करने ही लगे ना, तब जाके ये सब मिला। तो हमने तो आशा छोड़ दी थी इसकी कि हमें नहीं मिलेगा। तो वो डर हमें बैठ गया कि हम यहाँ पे रखेंगे, चूहा आएगा और ले जाएगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पर, अभी हमें 2 साल हो गए, यहाँ पे चूहे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि हम अगर अनाज भर के रखेंगे तो समस्या हो सकती है, इस वजह से हमने यहाँ पर कोई अनाज नहीं भर के रखा। हाँ, लेकिन जब त्यौहार आता है, धनतेरस आती है, तो हम पूरा प्रॉपर भर के रखते हैं, वो भी 5 अनाज के साथ। इसके अलावा ये भी है इसका ढक्कन। और जब हम ना कान्हा जी को रात में सुलाते हैं तो इसमें पानी भर के तो तुलसी दल डाल के रखते हैं एक साइड में। तो पता नहीं रात में शायद हमारे हाथ से गिरा या पता नहीं क्या हो गया, तो वो नीचे गिरा है। हमने देखा है, जो हम अनाज पानी का जो कंटेनर रखते हैं उसके पीछे में गिरा है, हमने देखा है, लेकिन निकालना हमें हुआ नहीं क्योंकि वो हेवी है, उसमें अनाज भर के है। तो जब वो खाली हो जाएगा तभी इसका ढक्कन मिलेगा। फिर हाल फिलहाल में हमने इसके ये है ना, ये कटोरी है छोटी वाली, तो हम यहाँ पर इसे ढक के रखते हैं। अब तो वहाँ पे नहीं रखते, दूर रखते हैं थोड़ा सा। तो एक ये है, एक ये ग्लास है, उनका ये कान्हा जी का है। जब भोग वगैरह लगाते तो हम इसी में लगाते हैं।
ओ ये देखिए, ये हमने हमारे मम्मी के यहाँ से लाए हैं। वो कितने सारे, पता नहीं किस किस चीज़ का है, लेकिन उन्होंने मेरे माँ ने क्या किया है, जो जैसे सोफ़ा होता है, दीवान होता है, ये सब है ना, उनके जो पैर होते हैं उन पैरों में फिक्स करके रखा है। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं बन पाई उसमें रखने के लिए, क्योंकि ये मतलब नहीं अच्छा लगता ना वो। लेकिन उन्होंने किया है पूरे। जब हम जाएंगे ना, आपके साथ दिखाएंगे कि उन्होंने कैसे, जैसे पैर हो गया ना, जो सोफे का पैर होता है उसमें फिक्स करके, वो आ भी गया है। जो पुराना सोफा है उसमें आ जाता था, नए सोफे में तो ये नहीं आता। तो ये देखो कितने सारे हैं ये। हाल फिलहाल में तो हम इसमें भोग लगाते हैं, कभी मिश्री लगाते हैं, कभी मक्खन मिश्री जो भी है, वो सब छोटी छोटी चीज़ें जो कान्हा जी के लिए पसंद है, वो हमने इसमें रखे हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें कोई दूध का ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। और हम क्या करते हैं, खाना रख कर भोग लगा देते हैं। फिर भोग लगाने के बाद वही भोग हम हमारे खाने में मिक्स कर देते हैं, फिर हम परोसते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम के लिए खाना नहीं रख सकते, इसलिए हम जब कहीं जाना होता है, जो सूखे मेवे होते हैं, तो वही भोग लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भोग नहीं लगाते। इतनी सारी सजाई होने के बाद एक ये बड़ी कटोरी है, ये भी हमने हमारे मम्मी के पास से लाई है। और ये छोटी है, ये हमने ली है जो वो जो ग्लास लिया था ना अभी, हो गया। हाँ ये सॉरी, ये जो है ना, ये इसके साथ ही हमने परचेस करी थी, ये ऐसे रखने के लिए। और ये बड़ी कटोरी देखिए, पानी का दिखा रहे हो। और एक गिलास, पता नहीं ये गिलास हमने ब्रास का पानी का कंटेनर लिया है, तो उसके साथ हमने ये लिया था, ग्लास लिया। लेकिन ये ग्लास सही नहीं निकला, पता नहीं कहीं से ना होल गिरा है। यहाँ पे दिखता नहीं, लेकिन जब पानी भर के रखते हैं ना, तो पूरा ये टेबल को ख़राब कर देता है ये। लेकिन रिप्लेसमेंट के लिए देखे तो पता है इसके 20 रुपये बोल रहे थे, इसलिए हमने वापस लेकर आए हैं। और इसमें हम ना मतलब कोई भी फ्लावर वगैरह रख के एज अ डेकोरेशन पीस करके करना चाहते, क्योंकि देखो 20 रुपीज़ ये लिया 150 का, और 20 रुपये आएंगे रिटर्न, तो फिर क्या मतलब बनता है ना। तो हमने नहीं बोला, हम लेकर आए इसको। कुछ भी कोई भी ये फ्लावर रख दे, या कुछ भी जो नहीं सूखे फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर रहते वो रख देंगे, टी टेबल पे रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो हमने ये नहीं दिया उनको। और